आपको अपने अगर मार्कशीट या अन्य डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है तो अब मोबाइल से ही करा लीजिए। अब आपको इसके लिए फ़ोटो स्टूडियो जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे आखिर मोबाइल से आप अपने डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट्स को स्कैन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर एक प्ले स्टोर देखते रहे होंगे। यह प्ले स्टोर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस प्ले स्टोर पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको सर्च ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है। इस सर्च ऑप्शन पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस लिखिए। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। पहले से ही मैंने सर्च किया था इसलिए मेरी स्क्रीन पर दिखा रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। इंस्टॉल कर लेना है हमें इस ऐप को। इस एप्लीकेशन को हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए इसमें कुछ वक्त का समय लग सकता है, तकरीबन 1-2 मिनट का। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, डाउनलोड की प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी है तथा यह एप्लीकेशन अब इंस्टॉल होते ही कुछ इस तरह का पेज आपके खुलेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं नीचे ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ओपन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, तब आपके सामने यह पेज खुलेगा। इस पेज में आप अलाउ करेंगे। यह आपके फ़ोटो, मीडिया और फाइल्स को एक्सेस करने का परमिशन है, इसलिए आप इसे अलाउ करेंगे। इसके बाद आपको फिर एक परमिशन का रिक्वेस्ट आएगा, इसे भी आप करेंगे। इसमें आपके पिक्चर और रिकॉर्डेड वीडियो को एक्सेस करने का परमिशन है, इसे आप अलाउ कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको कैमरे का निशान बना हुआ दिख रहा होगा, लिखा होगा नीचे स्टार्ट स्कैनिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा। आप इसे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद सबसे नीचे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ दिख रहा है डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा कैमरा अपने आप इस तरह से ओपन हो जाता है। इसके बाद आप अपने सामने कोई भी डॉक्यूमेंट रख लीजिए। जैसे कि मैंने क्लास 6 की इस बुक को रखा है, इसे ही हम आज स्कैन कर रहे हैं। तब हम इस कैमरे की सहायता से इसे स्कैन करेंगे। अब यहाँ पर मैं इस कैमरे के बीच वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, कैमरे से मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब यह फ़ोटो हमारे सामने है। अब यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको इसे थोड़ा एडिट करना है या इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम करनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, कन्फर्म के बटन पर आप क्लिक करिए। आपके सामने इस तरह का पेज आ गया। आप इसे अब डन कर दीजिए। जैसे ही हम डन करेंगे, अब इसके ऊपर हमें टाइटल का ऑप्शन आएगा। इस टाइटल के जरिए हम यहाँ पर इस फाइल का कुछ नाम दे सकते हैं। मान लीजिए अगर ये क्लास 10th की आपकी डॉक्यूमेंट होती तो आप इसे क्लास 10th लिखते हैं, लेकिन हमारी यहाँ क्लास 6 की बुक है ये, तो अब इसे हम लिख देते हैं क्लास 6, सिर्फ क्लास 6। अब यहाँ पर अगर आपको इसे PDF बनाना है तो PDF पर राइट का क्लिक होने दीजिए। अगर चाहते हैं इसे PDF में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ गैलरी में रखना चाहते हैं, तब यहाँ पर क्लिक करिए। लेकिन हम इसे PDF में भी रखेंगे, तब यहाँ पर टच कर देते हैं और नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर क्लास 6 ऑप्शन आने लगा। इसका मतलब हमारा यह जो फाइल है अब यह स्कैन हो चुका है। हमने अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया है, लेकिन अब स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को हम अपने पेन ड्राइव में किस तरह से लें, इसके लिए 10 सेकंड की यह एक क्लिपिंग है। इसे देखिए कि किस तरह से हम अपने मोबाइल से पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें ये जो पीले वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, सर पीले वाला हिस्सा दिखाइए कादिर सर। हाँ, ये पीले वाला हिस्सा कनेक्टर है।
इसको हम लगाएंगे मोबाइल में और यह पेन ड्राइव हमारा लग गया कनेक्टर में। अब मोबाइल में लगा कर दिखाइए सर। अब यह आपका एक्सटर्नल स्टोरेज बन रहा है। इस तरह से आप अपने पेन ड्राइव को सीधे मोबाइल में लगा लीजिए और अपने स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को पेन ड्राइव में ले सकते हैं। इस क्लिप में हमने ये जाना कि किस तरह से हम अपने मोबाइल से पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को हम अपने मोबाइल की सहायता से पेन ड्राइव में लें। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गैलरी में जाना होगा। गैलरी में जाने के बाद आप अपने रिसेंट में जाइए, रिसेंट आइटम में जाइए और रिसेंट में जाने के बाद आपने जिस भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया है उस पर क्लिक करिए। यहाँ पर हम अपने स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं। तो हमारा स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट ऑफिस लेंस में है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस में है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह जो डॉक्यूमेंट है इसे हमने स्कैन करके अप्रूव किया है। अब इसे हमें भेजना है अपने पेन ड्राइव में। तब हमारे फ़ोन के लेफ़्ट साइड के सबसे कॉर्नर पर देखिए, स्क्रीन पर एक सेंड का ऑप्शन बना हुआ है। इस पर क्लिक, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, शेयर मी, कॉपी टू और बहुत सारे ऑप्शन इस पर खुलते हैं। लेकिन हमें इसे कॉपी करना है, किसमें? अपने पेन ड्राइव में। तो हम यहाँ पर कॉपी टू पर क्लिक करेंगे। अगर हमें इसे शेयर व्हाट्सएप करना रहता तो हम व्हाट्सएप पर क्लिक करते, लेकिन हमें यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को अपने पेन ड्राइव में लेना है। तब हम कॉपी टू पर क्लिक किए। जैसे ही कॉपी टू पर क्लिक करते हैं तब हमारे सामने एक ऑप्शन आता है इंटरनल स्टोरेज, यूएसबी स्टोरेज, रिमोट और गूगल ड्राइव। इंटरनल स्टोरेज वह है जो आपके फ़ोन में पहले से मेमोरी है और यूएसबी स्टोरेज वह है जो मैंने अपने फ़ोन में अभी फ़िलहाल पेन ड्राइव लगा के रखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए अगर यह पेन ड्राइव इस फ़ोन में नहीं लगा रहता, जो वीडियो आपने थोड़ा देर पहले देखा है 10 सेकंड का, उसके अनुसार, तब यहाँ पर क्या लिखा होता? तब यूएसबी स्टोरेज नहीं लिखा होता। अब मैं फिर से इसमें लगा रहा हूँ अपना पेन ड्राइव फ़ोन में। तब आप देख सकते हैं फिर से इसमें दिखाने लगा यूएसबी स्टोरेज। अब अगर आपके फ़ोन में पहले से ही मेमोरी कार्ड लगा हुआ होगा या मेमोरी चिप लगी होगी, तब क्या होगा? तब आपके फ़ोन में यूएसबी स्टोरेज की जगह पर मेमोरी कार्ड या एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सटर्नल स्टोरेज भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर पेन ड्राइव न लगा हो, सिर्फ मेमोरी कार्ड लगा होगा तब। अब यहाँ पर हम यूएसबी स्टोरेज पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लेफ़्ट में सबसे नीचे तरफ देखिए, लेफ़्ट में कॉर्नर में पेस्ट का ऑप्शन है। इस पेस्ट के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारा क्लास 6 का जो हमने डॉक्यूमेंट स्कैन किया था वह आ जाता है। इस तरह से हमने जो स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट था हमारे पेन ड्राइव अर्थात यूएसबी में हमने प्राप्त कर लिया है।